देश की राजनीति खासकर बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल मच गई है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अब ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ईडी की कार्रवाई अब जमीन पर दिखने लगी है। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति कुर्क और जब्त की जा रही है। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने वाले हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव की कौन कौन सी संपत्ति, कहां कहां की संपत्ति और कितने रकम की संपत्ति जब्त की गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल लालू प्रसाद यादव, श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जिनको कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव कितने दयालु प्रवृत्ति के हैं ये लोगों को उनका अंदाजा तक नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नेह रखते हैं और इसलिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव चारा तक खा जाते थे। हालांकि उनका कई सारे घोटालों में नाम आया, उन्हें सजा भी हुई, लेकिन वे अपने आप को भगत सिंह की तरह मानते हैं कि जैसे भगत सिंह जेल गए थे उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे। मोदी जी बहुत ज़्यादा निर्मोही निकल चुके हैं। इसकी मैं राजनाथ सिंह यानी कि पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह वाली कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में न बख्शने की जैसे कसम खा ली है और मोदी जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मोदी जी न खुद खा रहे हैं न दूसरे को खाने दे रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जो है वो जब्त होनी शुरू हो गई है। आगे हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा बताते चले कि दरअसल ये ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन जो एक मुहावरा है, ठीक उसी तरीके से ये कार्रवाई हुई है। और पहले कहा जा रहा था कि दरअसल लालू प्रसाद यादव की 900 करोड़ की संपत्तियों का, बेनामी संपत्तियों का पता चला है। बाद में खबर आई कि 600 करोड़ की संपत्ति के बारे में पता चला है। लेकिन ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उसे देखकर आपको लगेगा कि ये ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन वाली बात है, क्योंकि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसकी वैल्यू मात्र 6 करोड़ बताई जा रही है। तो हमारा ये सवाल है कि दरअसल आप किसी विधायक को छोड़ दीजिए, सांसद को छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप किसी मुखिया की भी अगर संपत्ति की अगर जांच सरकार अगर करवा ले तो उसके भी संपत्ति कम से कम 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपया निकलेगा। लेकिन आखिर लालू प्रसाद यादव के पर ये कैसी कार्रवाई हुई है कि मात्र 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, ये थोड़ा समझ से परे है। हालांकि ईडी ने जो बयान जारी किया है उसे भी जरा आप जान लीजिए, सुन लीजिए। ईडी ने बयान जारी कर बताया है कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और संबंधित कंपनियों की 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। आगे ईडी कहता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत पटना, गाजियाबाद में 6 अचल संपत्तियों और दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में D1088 स्थित 4 मंजिला बंगले को कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। अब इसमें हम आपको रोकना चाहेंगे और थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि जिन संपत्तियों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि पटना की संपत्ति, गाजियाबाद भी एक मेन टाउन कहा जाता है। उसके बाद दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में स्थित 1088 स्थित 4 मंजिला बंगला। आप समझ सकते हैं, एक बंगले की कीमत जो है, दिल्ली का जिस बंगला के बारे में बताया जा रहा उसकी कीमत ही सिर्फ 150 करोड़ से ऊपर है। पटना का जो बताया जा रहा उसके कम से कम वैल्यू अगर होनी चाहिए तो 5 से 7 करोड़। गाजियाबाद वाला जो बताया जा रहा है उसका कम से कम वैल्यू 10 करोड़ होना चाहिए। और उसके अलावा बताया जा रहा कि 6 अचल संपत्तियों का जब्त की गई है। तो आप सोचिए कि यह करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है और बताया जा रहा कि मात्र 6 करोड़ का। 6 करोड़ में अगर किसी के पास, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास 6 करोड़ रुपया हो तो वो देने के लिए तैयार है। ईडी को वो 6 करोड़ देने के लिए तैयार है और 6 करोड़ में इतनी सारी संपत्ति जिसके बारे में बताया जा रहा कि दरअसल ये मात्र 6 करोड़ का होगा तो वो दे दे सरकार।
ये हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि जितनी संपत्ति जब्त की गई है उसका मैं एक आकलन कर रहा हूँ, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये कम से कम संपत्ति जो जब्त की गई है 250 से 300 करोड़ रुपए की, लेकिन ईडी का कहना है कि ये मात्र 6 करोड़ की संपत्ति है। आगे भी आप सुन लीजिए। कुर्क की गई संपत्तियों में पटना के महुआ बाग दानापुर स्थित 2 भूखंड, जिसमें एक का स्वामित्व राबड़ी देवी के नाम पर है, यानी कि राबड़ी देवी के नाम पर जो है वो एक संपत्ति जो है सो वो 2 संपत्ति राबड़ी देवी के नाम पर है, और बाद बाकी जो बताया जा रहा है कि दरअसल ये संपत्ति जो है वो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी मीसा भारती पर है, और उनका पूरा का पूरा लालू परिवार ही इस घोटाले में सम्मिलित है। क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, उसके बाद उनकी दूसरी बेटी है हेमा यादव, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो दरअसल समझ में ये नहीं आ रहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरे परिवार, उनका पूरे का पूरा परिवार घोटालेबाज है क्या? इनसे, इन सारी बातों से तो यही लग रहा है। अब आगे भी जान लीजिए कि पटना के जो है बिहटा इलाके में राजद प्रमुख की सांसद बेटी मीसा भारती का भी एक भूखंड जब्त किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दानापुर स्थित 2 भूखंड, जिसमें एक का स्वामित्व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दूसरे का मालिकाना हक एक के इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस कंपनी को लालू परिवार की ओर से नियंत्रित किया जाता है। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित 2 औद्योगिक भूखंडों, बेटी हेमा यादव और उनके पति विनीत यादव और ससुर शिव कुमार यादव के नाम पर पंजीकृत एक एक भूखंड का हिस्सा भी कुर्क किया गया है। मतलब समझ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी, लालू प्रसाद यादव के दामाद और लालू प्रसाद यादव के समधी भी इसमें शामिल है। ईडी ने बताया कि AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तेजस्वी यादव और चंदा यादव के स्वामित्व वाली एक कागजी कंपनी है। चंदा यादव, जिनको पता नहीं हो, चंदा यादव भी लालू प्रसाद यादव की ही बेटी का नाम है। तो आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव की तमाम बेटियां भी इसमें शामिल है क्या? ईडी की कार्रवाई से तो यही लग रहा है। वहीं आपको बताते चले कि चंदा यादव, रागिनी यादव, उनके बच्चों का भी बयान दर्ज किया गया था। आरे तरीके, मतलब कि अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए आसान भाषा में कि सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार, बेटी, सारी बेटियां, दामाद, उनके समधी, उनके नाती नतनी तक से पूछताछ हुई है और इन सब की संपत्ति जब्त की जा रही है। और ये कैसा मजाक है मोदी जी कि ये जो संपत्ति जो बताया जा रहा है, जिसका डिटेल्स दिया गया है कि कौन कौन सी संपत्ति जब्त की गई है, इन सब का अगर बाजार के हिसाब से मूल्यांकन अगर किया जाए तो कम से कम 250 से 300 करोड़ होगा। लेकिन आपका ईडी कह रहा है कि मात्र 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। लेकिन मोदी जी कितने बड़े निर्मोही हैं, इस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका बाल बच्चा, उसका बेटी दामाद सब खुशहाल रहे। अब लालू प्रसाद यादव ने अगर घोटाला ही किया, अगर लैंड फॉर जॉब इसका मामले में अगर किया, तो बताइए कि उन बेटी दामाद सबके लिए बेचारे सोचते थे। वो भले ही जिस यादव जाति का, जिस मुसलमान माय समीकरण का मसीहा होने का दावा करते हैं, गरीबों का मसीहा होने का दावा करते हैं, उन लोगों का इन्होंने भले ही भला नहीं किया, लेकिन बेचारे ने अपने पूरे परिवार के लिए सोचा। बेचारे के घर में सोचे कि इतनी बेटियां, इतने बेटे, आजकल लोग एक बच्चे को नहीं पोस पाल पाते हैं, लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तमाम बेटियों और बेटों के नाम पर उन्होंने संपत्ति ली। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, आपसे हमारी एक शिकायत और है कि आपके सारे बेटी और बेटियां फंस रही हैं, लेकिन एक का नाम नहीं आ रहा है, और एक का जो नाम नहीं आ रहा है वो हमेशा जो है वो चैलेंज करते रहते हैं। और उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को 2 मिनट का मिलने के लिए समय दे दिया, कहा कि आप 2 मिनट के लिए हमसे मिल लीजिए। अब उनका नाम जान लीजिए, तेज प्रताप यादव, तेजू भैया उनको लोग प्यार से बोलते हैं। और माननीय तेज प्रताप यादव जी जो है, उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, न ईडी में, न सीबीआई में, न कोई चार्जशीट में, न कोई केस में, और न कोई बेनामी संपत्ति उनके नाम पर है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चों के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने अपने बेटियों के बारे में सोचा, रागिनी यादव, हेमा यादव, मीसा भारती, मतलब अनेकों नाम हैं ऐसे। तेजस्वी यादव के बारे में सोचा,
नाती नतनी के बारे में सोचा, दामाद के बारे में सोचा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, ये बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप तेज प्रताप यादव जी से प्यार नहीं करते हैं क्या? हमारे तेजू भैया जो हैं काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भोले भजन में व्यक्त रहते हैं, मशगूल रहते हैं, आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए था। बताइए, आपने सब बाल बच्चों के लिए किया, लेकिन ये जो आपने दो नीति जो की है, ये अच्छा बात नहीं है लालू जी। और बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर आप तेज प्रताप यादव जी से इतना नफरत क्यों करते हैं। वैसे मोदी जी को ये शाबाशी देना चाहिए कि मोदी जी ने जो कहा था, उनका बहुत सारा बात जो है सो जुमलेबाजी प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत भाषण देने में हमारे मोदी जी कोई कमजोरी नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने एक भाषण दिया था, और हाल फिलहाल में इस चैनल पर भी आप लोगों ने देखा था और हमने चलाया था, जिसमें उन्होंने तमाम घोटालेबाज नेताओं का नाम गिनाया था और कहा था कि इन सभी पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई भले ही 6 करोड़ की हो, 200 करोड़ की हो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें शुरुआत हो चुकी है और आगे आगे देखना है कि लालू प्रसाद यादव ने तमाम जो कहा जाता है कि खून चूसकर जो संपत्ति बनाई है, जनता के टैक्स का पैसा, जो गाढ़ी कमाई का पैसा, जो टैक्स का पैसा, जो चोरी का आरोप उन पर लग रहा है, वो पैसा। और लोगों का कहना तो ये भी है कि पाप के रास्ते से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है, और लालू प्रसाद यादव ने भी पाप के रास्ते से जो धन कमाया है, वो उसी तरीके से चला जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति का होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर राय जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर आप बताइएगा कि आखिर तेज प्रताप यादव जी के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया? ये बिहार की तमाम जनता जो है वो जानना चाहती है। लालू प्रसाद यादव जी, आपको तेजू भैया के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बिहारवासी, जो तमाम बिहारवासी है, वो तेजू भैया के लिए भी सोचेंगे और तेजू भैया को कभी भी खाने पीने की दिक्कत नहीं होने देंगे। भले ही लालू प्रसाद यादव ने पिता होकर के दुर्नीति की, लेकिन हम तमाम बिहारवासी जो है तेज प्रताप यादव जी को अच्छे रूप में देखना चाहते हैं। एक तो पिता की विरासत जो है बड़े बेटे को मिलती है, वह आपने तेजस्वी यादव जी को दे दिया, और इनको बना दिया क्या? तो सारथी बना दिया। अब बेचारे तेजू भैया इतने भोले भाले व्यक्ति हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और तेजू भैया के साथ हुआ यह अन्याय पूरा बिहार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।